अथ षट्चत्वारिंशो अध्याय उद्धव जी की ब्रज यात्रा। श्री शुक उवाच। सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। कृष्णीनां प्रवरो मंत्र कृष्णस्य दयितः सखा शिशु बृहस्पतिः साक्षात् उद्भवो बुद्धिसत्तमा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृष्णि वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है। और वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। भगवान प्रेष्ठं भक्तिमेकान्तेन क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रपन्नार्थे हरो हरि। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, दक्षो तव व्रजं सौम्य पितुर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मध्ययोगाधि वसन्देशं विमोचय। सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ जहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं। उन्हें आनंदित करो और गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं। उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। कामन मानस कामप्राण मदर्थे तक्रैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठ मत्मनो मनसा गतः ये त्यक्तलोक धर्माश्च मदर्थितान् विमर्भयन्। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं अपना मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए अलौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रेषां प्रेष्ठ दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्वरन्त्युङ्गविमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठविह्वलाः। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रीतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं। बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विह्वल हो रही हैं। प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्रयः प्राणं कथञ्चन प्रत्यागमन संदेश पल्लव्यो में मदतिका। मेरी गोपियां, मेरी प्रेयसियां इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। श्री शुक उवाच। इत्युक्त उद्धवो राज संदेशं भर्तुरादृतः आदाय रथमारोह्य प्रययो नन्दगोकुलम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। प्राप्तो नंद व्रजं श्रीमान् निम्नोचति विभवसौ धनुयान प्रविशतां पशूनां पुररेणुभिः। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के व्रज में पहुंचे। उस समय जंगल से गौएं लौट रही थीं। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। वासितार्थे वियुध्यद्भिर्नादितं शुष्मिभिर्वृषैः धावन्तिभेश्च वासाभिः रुधो भारः स्ववत्सकान्। ब्रजभूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा व्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याही हुई गौएं अपने थनों के भारी भार से दबे होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थीं। इतस्ततु विलङ्घ्य गोवत्समण्डितं सुतैः गोधुः शब्द विरुवं वेणूनां निःस्वनेन च। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। गाय दुहने की घर घर ध्वनि से और बांसुरियों के मधुर टेर से अब भी व्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गायन्ति वेश्च कर्माणि शुभानि बल कृष्णयोः स्वलङ्कृता गोपीभिः गोपश्च सुविराजितम्। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण और बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे और इस प्रकार व्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी।
अग्निर्काति तिथि गोई पितृ देव चनन्दितः धूप दीपश्च मालेश्च उपवासेत् मनोरमम्। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर गृहों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। सर्वतः पुष्पितवन विजाले कुलनादितम् हंसकारण्डवाकीर्ण पद्मषण्डश्च मंडितम्। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी। पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे और हंस बत्तख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। समगतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दः प्रीतः परेष्वज्य वासुदेवदयार्चयत्। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उसका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। पूजितं परमान्नेन संविशं कशिपो सुखं गतश्रमं पर्यपेक्ष्य पादसंवहनादिभिः। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए सेवकों ने पांव दबाकर पंख झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। कचितं महाभाग सखान तुलनन्दनं आस्ते कौशल्यपत्याद युक्तमुखः सुहृद्वृतः। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वासुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से तो है ना? दृष्ट्या कंसो हतः पाप सानुग्रहस्वेन पाप्तना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां दृष्टिः सदा। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष रखता था। अतिस्मरति नः कृष्ण मातरं सुहृदः सखीम् उपान्त्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनगिरिम्। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों को भी याद करते हैं। यह उनकी माँ है, स्वजन संबंधी है, सखा है, गोप है, उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह व्रज है, उन्हीं की गाँव में वृंदावन और यह गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? आप्यायास्यति गोविन्द स्वजनान् सकृदीक्षितुं तर्हि द्रैक्ष्यां तद्भक्तं पुनसं सुस्मितेक्षणम्। आप यह तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वह सुवर्ण नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते। भवाग्नेवातवर्षाश्च विषसर्पाच्च रक्षितः दुरते येभ्यो भृत्योभ्य कृष्णेन सुमहात्मना। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, विषासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से जिन्हें टालने का कोई उपाय न था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। स्मरतां कृष्ण वीर्याणि लीलापङ्गनिरीक्षितम् हसितं भाषितं चांग सर्वान् शिथिला क्रिया। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और इसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई कामकाज नहीं हो पाता। सरीक्षण वनोदेशा मुकुंद पदभूषिताम् अक्रीडानि क्षमाणान् मनोयाति तदत्मनाम्। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वे ही वन के प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गाँव में चलाते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वे ही स्थान है जहाँ वे अपनी सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे, और साथ ही यह भी देखते थे कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं है। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्तावेह तुरतमो सुरणं महदर्थाय भगस्य वचनं यथा। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य ने मुझसे ऐसा ही कहा था। कंसं नागायुत प्राण मल्लो गज पतिव्रता अवधिष्ठां लीलयेव पशुनीव मृगाधिपम्।
जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान शक्तिशाली गजराज को लयापीठ को मार डाला। तानत्रयं महासार धनुर्यष्टीनि विभरात् भवञ्जयकेन हस्तेन ततः मलधाकिरीम्। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। प्रलम्बोधन कोरेष्ट श्रीलावर्तबकादयः प्रत्यसुरासुरजितु हतायेन लीलया। यहीं सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री शुक उवाच इति संस्मृत्य नन्दः कृष्ण नुरतधीः अत्युत्कण्ठो भवतोषु प्रेम प्रसरविह्वलः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विह्वल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुंध गया। वे चुप हो गए। यशोदवर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्य शून्यवस्त्राक्षि स्नेहस्मृतपयोधरा। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थीं। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। तयोरेतं भगवति कृष्णे नन्द यशोदयोः वीक्ष्यानुरागं परम नन्महोद्धवो मुदा। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे। उद्धव उवाच युवां श्लाघ्यतमनून् देहिनामिह मानद नारायणेऽखिलगुरो यत्कृता मतिरीदृशी। उद्धव जी ने कहा, हे मानव, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त देवधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य, स्नेह, पुत्र भाव है। एतो हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुन्द पुरुष प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य शेषात् इमो पुराणो। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं। वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं जो बलराम जी प्रधान हैं। ये ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। यस्मिन् जनः वियोग काले क्षणं समावेश मनो विशुद्धम् निर्हित कर्माशु यामाशु याति परं गतिं ब्रह्म मयुः। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी और ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। तस्मिन् भवन्ता अखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्दमूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किं वावशिष्टं युवयोः सुप्रीतिम्। जो भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं, उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कार्य करना शेष रह जाता है। आगमिष्यति दीर्घेण कालेन व्रजमच्युतः प्रियं वेधास्यते पीतो भगवान् सततां पतिः। भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। हत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रतिपं सर्वसात्वतां यदहुवः समागत्य कृष्णः सत्यं प्रवर्तितः। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊंगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे।
माखिद्यतं महाभागो रक्षित कृष्णमन्त्रिके अंतर्हृदिभूतानामस्ते ज्योतिर्पैधसि। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, खेद न करें। आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन् न प्रियो वसुमानिनः नूतमो न धमो नापि सामरस्यासमोऽपि वा। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय। वे सब में और सबके प्रति समान हैं, इसीलिए उनकी दृष्टि में न तो कोई उत्तम है और न तो अधम। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतलयः न पियो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। न तो उसकी कोई माता है और न पिता, न पत्नी है, न तो पुत्र आदि, न अपना है और न तो पराया, न देह है और न तो जन्म ही। न चास्य कर्मभालोके सदसन्निष्ठयोनिषु क्रीडार्थः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए लीला करने के लिए देवादि सात्विक, मत्स्यादि तामस और मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। सत्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्ति त्रिगुण सृजित्यवति हन्त्यजन्। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। यथा भ्रामरिकादृष्ट्या भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरितत्रात्मा कर्तवाहं धिया स्मृतम्। जब बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण, भ्रमवशों से आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। युवयोरेव नैवाय मात्मजो भगवान् हरिः सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। दृष्टं श्रुतं भूतभाव भविष्यत् सास्मुश्चरेष्णु महदल्पुतं च वीणाच्युतात्वस्तु हरान्नवाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतम्। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यक्तिता नन्दस्य कृष्ण नुचरस्य राजन् गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तुन् समभ्यर्च्य हृदिनिमन्थन्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की टहलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ फुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। मणिभिर्विप्रेजो रजुर्वेकषड्भुज कंकणसज चलनीतम्बस्त नहर कुंडल त्रिशत्पुनर्कुंकुमानन। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वह बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब स्तन और गले की हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिलकर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की कलालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीप की ज्योति से और भी जगमगा रही थीं और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उदयतीनां रविन्द्रलोचनं व्रजाङ्गनानां देवमस्पृच्छपुनीं लग्नश्च निर्मन्तो न शब्दमिश्रितो
निरसते येन दिशाम मंगलम। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया और स्वर्गलोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सर्व ओर फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। भगवत्युदिते सूर्य नंद द्वारी व्रज कसम दृष्ट्वा राघं शातकौं कस्याय मिति चाभुवम्। जब भगवान भगवान भास्कर का उदय हुआ तब प्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका रथ है? अक्रूर आगतः किं यः कंसस्यात् साधकः श्रेण पीतो मधुपूर कृष्ण कमललोचनः। किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। किं सदयिष्यति स्माद् भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम् इति श्रीणां वदन्ति न उद्भवो भक्ततः। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर मेरे मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थीं कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुंचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे नंद शोकापनयनम नाम षट्चत्वारिंशो अध्यायः।